गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो रेपोजिटरी बनाएंगे। तो चलिए इसी को रिपीट करते हैं, जो प्रोजेक्ट ये लोग कर रहा है उसी को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो उसमें 3 जन है, हम लोग इसमें 2 जन करके करते हैं इसको। लिखते हैं कौन जल्दी होता है, किसका जल्दी होता है। यस सर। उसको 2001 डाल देते हैं यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन ऐसे डाल देते हैं यहाँ पे, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट। ऐसे बैच आईडी दे देते हैं 2001। एज यूजल पब्लिक रखेंगे इसको, बिकॉज पब्लिक में कुछ कुछ फीचर्स हमको मिल जाता है जो प्राइवेट में नहीं मिलेगा, है ना। जैसे और भी कुछ कुछ ट्राई करना है हम लोग को, जैसे इसमें गिटहब एक्शंस होता है जिसमें आप बिल्ड वगैरह कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। टेस्टिंग वगैरह कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं, तो अभी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा है। वी कैन ट्राई दैट लेटर ऑन, ठीक है। अभी तो मेन वही 2 चीज़ था ना, इश्यूज ऑफ पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, उसी पे ज़्यादा काम करना होगा। अच्छा, ऐड अ रीडमी फाइल, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि अभी तक देखिए प्रोजेक्ट क्रिएट भी नहीं हुआ हमारा। मतलब द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज दिस, ये अभी मेरा रिसेंट का कुछ एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। तो स्पेशली जब डॉट नेट में मैंने काम किया, इवन जब पाइथन का इस प्रोजेक्ट में काम किया, तो आई हैड, ठीक है, सम एक्सपीरियंसेस जिससे ये लगा कि नहीं, जब गिट इग्नोर डालना है तो सबसे पहले डालना है, ठीक है। बट वी डोंट हैव अ गिट इग्नोर ओवर हियर ना, ठीक है, फॉर जेंगो प्रोजेक्ट्स, है ना। तो देखिए ये चीज, यस सर। कभी भी कोई भी टाइप का आप नया प्रोजेक्ट कीजिएगा ना, स्पेशली जिसमें आप नए हैं, इफ यू पिकअप, जैसे मान लीजिए एक्सप्रेस फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो किसी दिन अगर यस सर। आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो एक्सप्रेस में होगा, तो कोशिश कीजिए सबसे पहले उसका गिट इग्नोर ढूंढ लीजिएगा, है ना, ठीक है। यहाँ तो नहीं है, देखिए कल भी देखा था शायद हमने ना, तो सी वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर एक्सप्रेस, देयर इज समथिंग फ्रॉम ई एक्स बट इट इज एक्सप्रेशन इंजन, है ना। तो ये यस सर। एक्सप्रेस नहीं, देखिए ये, ठीक है, यहाँ पे कुछ आ रहा है ई एक्स टी जे एस करके, ठीक है, बट इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली कहीं पे एक्सप्रेस करके लिखा हुआ नहीं है ना। तो यस सर। है ना, वो चीज पहले ढूंढ लेना होगा, या कोई भी उसमें है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो यू हैव टू फर्स्ट, ठीक है, फाइंड आउट दैट, है ना। तो चलिए, तो अभी यहाँ तो नहीं मिला हमको, बट इसका गिट इग्नोर हम डालेंगे, बहुत जल्दी डालते हैं, ठीक है। लाइसेंस जैसे पहले हम लोग कर रहे थे, इसको एमआईटी लाइसेंस में डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, हमारा बन गया। लेट अस क्रिएट रेपोजिटरी। बाद में हम चाहने से इसको और डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों को। तो जैसे अभी तो क्या हुआ, जो हमने रेपोजिटरी का नाम दिया उससे आगे अगर आप चाहे तो अच्छा से और इसको लिख सकते हैं, यू कैन एडिट इट, ठीक है। देखिए ये जो मार्कडाउन जो लैंग्वेज बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हेडिंग को हम लोग ऐसे लिखते हैं एक सिंगल इसमें, ठीक है। अगर इसको सब हेडिंग बनाना है, अगर बनाना है, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज राइट लाइक दिस, ठीक है। तो अभी अगर प्रीव्यू करके देखिएगा तो थोड़ा सा देखिए, इसका बोल्ड में ये भी आ गया, देखिए ना, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो इसको हम लोग कर देते हैं ई कॉमर्स। चलिए, सी एन ई सी कॉमर्स ऐसे रखते हैं, प्रीव्यू, है ना। बाकी वो 2001, अच्छा रखते हैं उसको भी। ये चलिए, प्रोजेक्ट का नाम अच्छा ठीक है, ऐसे छोड़ देते हैं, ई कॉमर्स रन देन देते हैं, वो छोड़ देते हैं। और सिर्फ वो तो रेपोजिटरी को हमने वो करने के लिए किया, मे बी यूनिक बनाने के लिए ना, बिकॉज इस नाम से ऑलरेडी था हमारे पास में, इसीलिए। तो चलिए, तो ऐसे करके डिस्क्रिप्शन आगे और भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी, या अभी कैंसिल करता हूँ मैं, फिर मुझे वो करना पड़ जाएगा, कमिट करना पड़ जाएगा चेंजेस को, तो लेट मी लीव इट राइट ना, बाद में ठीक करते हैं इसको। तो चलिए, अब द वेरी नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज, तो देखिए अब किस पॉइंट से आपको जुड़ना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, पहले तो इसमें हम एज अ कोलैबोरेटर हम लोग दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए आपका भी अपना गिटहब का अकाउंट है, तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन ट्राई देयर ऑल्सो, ठीक है। तो वहां से भी आप प्रोजेक्ट बना के
चाहने से मुझे एज ए कोलैबोरेटर जोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर चाहे छोटा मोटा टास्क असाइन कर या हेल्प ले सकते हैं वहां पे चाहने से, ठीक है, दैट यू कैन ऑलवेज डू। तो कोलैबोरेटर, ठीक है। तो सेंसिटिव जॉब है इसीलिए हमसे ये मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। चलिए तो इनवाइट करते हैं। तो मेरा तो है MANISHMSHRONLITS, ठीक है। तो ये मेरा आईडी है, तो मैंने खुद को तो ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आपका वाला क्या था? सर मेरा से ईमेल आईडी आपको भेज देना है सर। अच्छा, करते हैं। एक बार और तो भेजा था आपने रिसेंटली ना। यस सर। चलिए। हाँ सर, वो एल के जगह के होगा सर। अच्छा, यस सर, बाकी सब सही है। चलिए टाइप ही कर लेते हैं। तो चलिए इसका यूजर आईडी मैं देख लूंगा, यूजर आईडी क्या है, ठीक है। तभी एक मेल आया होगा आपको भी कुछ इस तरह से, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो मेक श्योर कि आपका ब्राउजर में वो लॉग्ड इन है, ठीक है, तो तब जाके दिखाता है, ये दिखाएगा एक्सेप्ट इनविटेशन। तो चलिए मैंने इनवाइट कर लिया, ठीक है। आ गया मैं यहाँ पे। तो अब उसमें भी दिखा रहा है, देखिए ये वाले में भी दिखाएगा। अच्छा, यहाँ तो पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो इट विल शो मी एज कोलैबोरेटर, देखिए ना। तो ये पेंडिंग इनवाइट खत्म हो गया और मैं कोलैबोरेटर जैसा आ गया है, ठीक है। कभी आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए तो आपका भी कोलैबोरेटर की तरह आ जाएगा। यस सर, कर लेते हैं। यस सर, एक्सेप्ट कर लिए। कर लिए ना। यस सर। चलिए, हो गया। आपका आईडी असल में ये है, मृत्युंजय 9693। यस सर। चलिए, तो अभी हम लोग दोनों कोलैबोरेटर्स हो गए। तो चलिए, तो अभी मैं इसको क्लोन करता हूँ और बेसिक कुछ सेटअप कर देता हूँ। तो ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है, हम लोग काम करेंगे इश्यूज पे ही, ठीक है। अगर कोई इशू हमारे लिए रेज नहीं होगा तो वी विल नॉट वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, है ना, इस पे काम ही नहीं करेंगे। तो अभी तक मैंने भी क्लोन नहीं किया, जब तक कोई इशू रेज ना हो जाए, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट ए न्यू इशू। तो सबसे पहला काम है कि इस फोल्डर में, ठीक है, इस फोल्डर में हमको क्या करना है, गिट इग्नोर .git ठीक है, फाइल, है ना। और यहाँ पे आके लिख देते हैं डिटेल में, ठीक है, कि एड गिट इग्नोर फाइल, ठीक है, BARING बियरिंग टेम्पलेट फॉर जेंगो प्रोजेक्ट्स, जेंगो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ढूंढ लेते हैं हम लोग, जैसे कल भी ढूंढ के मैंने दिखाया था। यस सर। पहले तो ये इशू पहले डाल देते हैं, ठीक है। तो ये बार बार मैं वो दिखाता हूँ पुल रिक्वेस्ट से सब कैसे होगा। एंड मल्टीपल इश्यूज भी रेज किया जा सकता है। रिमेंबर, सिर्फ मैं ही इशू रेज नहीं कर सकता, आप भी रेज कर सकते हैं। अगर कहीं कुछ दिख गया आपको ना, कुछ एरर वगैरह कहीं पे कुछ दिखा, तो यू कैन ऑलवेज रेज एन इशू, ठीक है। तो आप आराम से इशू रेज कर सकते हैं। यस सर। तो एक और नया इशू बना लेते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, है ना।
ऑलराइट सो ए सी टी यूपी सेटअप पी आर ओ जी सी टी प्रोजेक्ट ऐसे कर देते हैं यहाँ पे आके यार फॉर परफॉर्म एन एस सी एस एस के आर नेसेसरी फॉर एम एल आई टी आई एस टू क्रिएट एन सेटअप प्रोजेक्ट है ना। यस सर। तो चलिए सबमिट कर दिया। अभी तक मैंने असाइन नहीं किया है तो असाइन यहाँ से हो सकता है, नहीं खोलना ही पड़ेगा। तो यस चलिए सर। इश्यूज में जाते हैं। देखिए दो दो इशू दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी तक किसी को असाइन नहीं किया गया, तो एक काम करते हैं दोनों ही मैं ही अभी ले लेता हूँ, फिर बाद का काम हम लोग। तो सबसे पहले दोनों एनहेंसमेंट्स है, ठीक है। एंड असाइनी, तो देखिए ये इसका कलर चेंज हो गया और मेरा आइकन आ गया यहाँ पे, ठीक है, कि मुझे साइन कर दिया गया। सिमिलरली ये भी कर देता हूँ। तो ऐसे करके जनरली ना मैंने देखा है कि इश्यूज अगर छोटा छोटा क्रिएट किए ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। एंड स्पेशली देखिए एक यस सर। प्रॉपर जो कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है या उसमें इन्वॉल्व है, एंगेज है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे अभी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ वैसा करने का, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द टाइम मेरा सिस्टम खुला ही रहता है और अभी देखा जाए तो बैठा ही रहता हूँ इस पे ना। यस सर। तो अभी क्या कर सकते हैं कि मतलब जैसे मान लीजिए छोटा छोटा ऐसा बनाते रहेंगे और जिसका हो गया, मान लीजिए अगर आपने कर लिया किसी भी समय में, तो आप उसको वो कर दीजिए, मतलब पुश करके और एक पुल रिक्वेस्ट डाल दीजिए, ठीक है। तो वेन एवर आई हैव टाइम तो मैं उसको देख के और मेरा कमेंट्स डाल दूंगा। अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो उसको हम लोग मेन में ऐड कर देंगे एंड देन आपको नेक्स्ट इशू पे काम करने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है। या असाइन कर दिया जाएगा यहाँ से इशू सिंपली, ठीक है। जैसे शुरू में अनअसाइन रखा जाएगा, जैसे आप भी अगर कोई एरर आपको दिखता है, ठीक है, तो आप बस उसको रेज कर दीजिए। तो ये यूआई आपको भी मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये तो देखिए इसका अगर ये प्रोफाइल देखते हैं तो दिस इज, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग सॉल्यूशन वाला है, ठीक है, ये है ना। तो जो कि ओनर है, कोड ओनर ये है असल में, ठीक है। और अगर मैं दूसरा वाला अपना प्रोफाइल ओपन करता हूँ, तो अब दिस अकाउंट इज ऑफ अ कोलाबरेटर जस्ट लाइक यू, है ना, जैसे आप है वैसे मैं भी यहाँ पे कोलाबरेटर हूँ, ठीक है। तो जैसे वो नीचे आ भी रहा था, दिखा भी रहा था अभी। अच्छा सब दिखाने लगा, फिल्टर कर लेते हैं ई कॉमर्स। तो देखिए अभी यहाँ पे अगर इश्यूज में जाएंगे दोनों इशू मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इवन आई हैव एन ऑप्शन फॉर जनरेटिंग एन इशू, देखिए मैं भी आराम से न्यू इशू जनरेट कर सकता हूँ। तो एनी वन कैन जनरेट एन इशू, है ना, ठीक है। पब्लिक प्रोजेक्ट है तो कोई बाहर वाला भी जनरेट कर सकता है एक्चुअली इशू, रिमेंबर, है ना, ठीक है। अगर किसी को कुछ लगता है दिक्कत यहाँ पे तो वो भी एक इशू जनरेट कर सकता है। एंड वी कैन जनरेट एन इशू राइट फ्रॉम विद इन विजुअल स्टूडियो ऑल्सो, ठीक है। वहां से भी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इशू को जनरेट कर सकते हैं। तो कोई भी इशू को जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी दिखेगा कोई एरर आप भी इशू जनरेट कीजिए, ठीक है। बट एक सेंट्रल जगह से हम लोग क्या करेंगे, असाइन करेंगे उसको, है ना, ठीक है, ठीक करने के लिए। बिकॉज आपको तो एक तरह से देखा जाए तो अभी तो खैर हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी काम होगा, ठीक है। बट इन अ रियल लाइफ सिचुएशन, है ना, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आपके हाथ में नहीं होगा, ठीक है। तो इन दैट केस अगर मतलब सेंट्रलाइज कहीं से अगर ये होगा, काम होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है, इट बी मच बेटर। तो चलिए तो वो तो बाद में देखेंगे, अभी इश्यूज रेज कर सकते, तो आप रेज करके देखिएगा, कभी भी अगर कुछ मिलता है डिफरेंट तो यू कैन रेज इशू, है ना। तो चलिए अब हम ये दोनों काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसको क्लोन करेंगे, उसके अंदर पहले तो ये डालेंगे, गिट इग्नोर डालेंगे, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट द वर्क। चलिए तो विजुअल स्टूडियो आ गया, ठीक है। देन लेट मी क्लोन द गिटहब रेपोजिटरी, क्लोन फ्रॉम गिटहब आ गया। अब इसको वहीं डाल देता हूँ मैं जहाँ अभी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को डाला 2023, यहीं पर डाल देता हूँ मैं, सेलेक्ट एज रेपोजिटरी। चलिए ओपन। तो आप क्लोन कीजिएगा आफ्टर द प्रोजेक्ट हैज बीन क्रिएटेड, है ना, जब आपका इशू में क्रिएट कर दूंगा उस समय में आप क्लोन कर लीजिएगा इसको, है ना। ट्रस्ट
तो चलिए, तो सबसे पहले मुझे बोला गया था कि एक गिट इग्नोर आप ये कीजिए, ठीक है। अब जैसे मैंने उस दिन भी दिखाया था कि डिपेंडिंग ऑन द फ्रेमवर्क है ना, जैसे इन केस ऑफ डॉट नेट क्या था कि अगर हम यहाँ यहाँ से ही हम लोग ऐड कर सकते हैं चाहने से ना, डॉट नेट न्यू लिस्ट। तो इसके लिए हम लोग कमांड रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा गिट इग्नोर आ जाएगा ना, ठीक है। तो हमको लिखना होगा डॉट नेट, ठीक है, और उसके बाद में ये न्यू और गिट इग्नोर है ना, इतना लिखिएगा तो क्या होगा, आपका एक गिट इग्नोर फाइल आ जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो फाइल भी अपना से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है वहां पे, जस्ट रन अ कमांड एंड योर गिट इग्नोर विथ नेसेसरी, मतलब जो भी टेम्पलेट्स है वो रेडी रहेगा आपके पास में, है ना, ठीक है। तो बट इन केस ऑफ जेंगो इट्स नॉट द केस, ठीक है। आपको एक गिट इग्नोर तो पहले बनाना पड़ेगा यहाँ पे मैनुअली, ठीक है। तो एक फाइल ऐड कीजिए, .git इग्नोर है ना, ठीक है। आइकन भी देख लीजिए कि आइकन वो गिट वाला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। तो चलिए, उसके बाद में इसका जो कंटेंट है ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग git इग्नोर जेंगो। तो ये जो पहला ही वाला आता है, ठीक है, तो बहुत लोग, मैंने जैसे नीचे भी देखा था, स्टैक ओवरफ्लो में भी देखा था, तो वहां पे बोला था कि आप इसको ही यूज कर लीजिए, ठीक है, यूज दिस, है ना। और ये लोग भी क्लेम करता है कि दिस इज द अल्टीमेट जेंगो गिट इग्नोर, ठीक है। तभी मैं इसका वो नहीं कर सकता, मतलब ये नहीं बोल सकता सही में है या नहीं है, ठीक है, अल्टीमेट है या नहीं पता नहीं, बट ठीक है, सब कोई जब बोल रहा है तो हम लोग भी इसी को यूज करेंगे। तो लेट मी कॉपी द कंटेंट। ये लोग को एक वो कॉपी वाला लिंक दे देना चाहिए था ना यहाँ पे ऊपर में, तो अच्छा रहता था। तो व्हाट इज दिस, इस पे क्लिक करने से कुछ होगा? अच्छा, वो नीचे ही चला जा रहा है सीधे, कुछ नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, मैंने कॉपी कर लिया है। लेट मी कम हियर, लेट मी पेस्ट इट हियर। हो गया। उसमें लाइन नंबर तो नहीं दिखा रहे, नहीं दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ क्लिक करके नहीं, इससे कुछ नहीं हो रहा है। ओके, चलिए, तो ये हमने डाल दिया है ना कि ये सारा फाइल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जानबूझ के किया मैंने, और मतलब ये जानबूझ के अलग सा एक इशू बना के किया कि सबसे पहले हम लोग इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है, इसको पुश कर देंगे, ताकि अब इसके आगे जो भी काम होगा ना तो उसमें गिट इग्नोर का रोल आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जैसे अभी मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ तो अभी तक तो ये अपलोडेड नहीं है वहाँ पे, तो दिक्कत आ सकता है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी इसको मैंने सेव किया, हो गया, यही काम था, पहला इश्यू यही था। अच्छा, एक गलती मैंने कर दिया ऑलरेडी है, ठीक है। तो रुकिए, मैं इसको कॉपी ही रहने देता हूँ। एंड गलती क्या हुआ, यही सब चीज ध्यान देना है हम लोग को धीरे धीरे। तो इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ एक बार तो है, ठीक है। तो मैं मेन में, मुझे कुछ नहीं करना है, देखिए मैंने मेन में चेंज कर दिया था, ठीक है। तो मेन में तो कुछ नहीं करना है। तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू हियर, इसको हम लोग वो कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, कॉपी तो है ही। तो चलिए, तो एक्चुअली वी हैव टू कम हियर, हमको यहाँ आना था, इश्यूज में आना था, देखिए जो दोनों इश्यूज दिखा रहा है हमको। तो मुझे इशू पे काम करना स्टार्ट करना था, ठीक है, ठीक है, दैट वाज व्हाट आई हैड टू डू, ठीक है। तो ब्रांच ये होना चाहिए, ठीक है। अब जाके आप कीजिए जो करना है, ठीक है, मेन को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना था। तो .gitignore इग्नोर है ना। तो अगेन लुक फॉर दैट सिंबल, ठीक है, आइकन गिट वाला होना चाहिए, लग रहा है देखने से तो। पेस्ट कर दिया मैंने, सेव कर दिया, ठीक है। तो हो गया, काम हो गया मेरा। बिकॉज इस इश्यू में यही बोला गया था करने के लिए, ठीक है, कि बस मुझे एक गिट इग्नोर को ऐड करना है, नथिंग एल्स, है, ठीक है। तो लेट मी कम हियर नाउ, इस चीज को हम लोग कमिट कर देते हैं, ठीक है, और ब्रांच को पब्लिश कर देते हैं। तो जैसे ब्रांच पब्लिश होगा यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट कर देते हैं पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। और ये सब का भी मीनिंग याद रखिए, जैसे फिक्सेस वन वगैरह ना, तो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब चीज भी, ये सब एक तरह से कीवर्ड की तरह है उसके लिए, गिट के लिए, है ना, ठीक है, दीज आर ऑल्सो कीवर्ड्स दिखेंगे। तो लेट्स क्रिएट इट। तो चलिए, तो वो ब्रांच का काम खत्म, ठीक है, हम मेन में चेकआउट कर जाएंगे। तो ब्रांच, अब ब्रांच, ठीक है, एग्जिस्ट टेम्परली एक्चुअली, एक्सेप्ट मेन, मेन एक परमानेंट ब्रांच है, बाकी सारा ब्रांचेस टेम्परली एग्जिस्ट करता है। तो जैसे आपका काम खत्म हो गया ना, तो जाके उस ब्रांच को हटा दीजिए, ठीक है, बिकॉज अगर कोई इशू होगा तो फिर से आप क्लोन कीजिएगा, मतलब सॉरी, फिर से आप ये, या तो इशू रेज होगा या उसी इशू पे फिर काम करना स्टार्ट कीजिएगा, ब्रांच वापस बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यू कैन ऑलवेज, ठीक है, डिलीट द ब्रांच, है ना, ठीक है, क्योंकि वो पब्लिश हो चुका है वहां है। तो यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए उसको, यहाँ नहीं रहना चाहिए, एकदम साफ सुथरा रखिए अपना इसको, है ना, ठीक है, काम को। तो चला गया वो, ठीक है। नाउ अब कोड ओनर के पास से पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया है। तो इफ आई रिफ्रेश इट, तो मुझे पुल रिक्वेस्ट दिख रहा है कि एक पुल रिक्वेस्ट आ चुका है यहाँ पे, देखिए। इनफैक्ट इशू में भी, ठीक है, इसके अगेंस्ट में देख सकते हैं यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट है ना, ठीक है। तो बट लेट मी गो फ्रॉम हियर,
तो ये देखिए हमको पुल रिक्वेस्ट दिख रहा है यहाँ पे, लेट मी क्लिक हियर। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको फंक्शनैलिटी टेस्ट करना है तो ऑब्वियसली जैसे बोला गया ना पुल रिक्वेस्ट, मतलब आपको पुल करके देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, मतलब गिटहब में, सॉरी विजुअल स्टूडियो में इसको लेके जाइए, या ऑनलाइन कहीं पे उस कोड को देखिए, मतलब रन करा के देख लीजिए, ठीक है, कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, बट दिस वाज अ वेरी स्मॉल टास्क, इसमें तो सिर्फ गिटहब ऐड करना था, वो हम मतलब मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए हमको कोई बहुत जरूरी नहीं कि जाके रन करा के देखा जाए, है ना। तो वो जितना चेंजेस है वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है, यहाँ पे दिखता है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे कोड स्पेस में भी जा सकते हैं, जो मतलब कोड को चेक करने का जगह है, ठीक है। वहां पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, रन वन करके देख सकते हैं, ठीक है। बट द बेस्ट थिंग विल बी कि इसको पुल कीजिए इस रेपोजिटरी को, है ना, ठीक है। उसको पुल कीजिए, तो आप देखिएगा यहाँ पे ब्रांचेस में वो अभी भी दिखता है वो, ठीक है। आपको भी दिखेगा, देखिए, है ना। तो अगर आपको पता है कि इसको वो करना है, मुझे चेक करना है, तो आप इसको आराम से पुल कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, यू कैन ऑलवेज पुल दिस ब्रांच, ठीक है। और उसके यस सर। बाद में काम कर सकते हैं चाहने से, या चेक कर सकते हैं उसको रन ऑन करा के, है ना, ठीक है, कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में व्हेन यू आर सेटिस्फाइड कि सब चीज ठीक ठाक है ना, देन व्हाट यू विल डू, यू विल, ठीक है। अब देखिए ये अथॉरिटी सबके पास नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज मैंने किया है, मैंने अपना ब्रांच को प्रोटेक्ट नहीं किया है ना, ठीक है, वो भी मुझे करना चाहिए, वो अभी कर देता हूँ ब्रांच को प्रोटेक्ट, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं अभी, कोई भी कर देगा, मतलब क्योंकि मैंने ब्रांच का प्रोटेक्ट नहीं किया है, तो एनी वन कैन कम एंड डू दिस, है ना, ठीक है, अप्रूव कर देगा, है ना। ऑब्वियसली कोलाबरेटर से करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग 3 जन हैं, ठीक है, एक तो ऑनलाइन लर्निंग सॉल्यूशन है, मैं हूँ, आप है, ठीक है, हम लोग तीनों ही ये कर सकते हैं काम, ठीक है। तो नाउ लेट मी सबमिट द रिव्यू। तो उसके बाद में जैसे अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि वो जो पुल रिक्वेस्ट डाला गया था वहां पे, जो रिक्वेस्ट होता है ना, रिक्वेस्ट इज फॉर मर्जिंग ऑल्सो, कि आप इसको मेन के साथ मर्ज कर दीजिए अगर सब चीज ठीक ठाक है तो, है ना, ठीक है। अभी तक देखिए कोई रूल नहीं आया है, तो बोल रहा है यहाँ पे आप रूल ऐड कर दीजिए बोल के, है ना, ठीक है। एंड दिस वन दीस थिंग्स आल्सो वी हैव टू लर्न, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली, देखिए ना, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन करके, ठीक है, कि ये ऑटोमेटिक हो जाए ये सब चीजें, ठीक है। तो उसको हमको करना पड़ता है यूजिंग गिटहब एक्शंस करके, देखिए, और भी है, एंड सेवरल अदर एप्स कैन बी यूज टू ऑटोमेटिकली कैच बग्स, देखिए ना, एंड एनफोर्स स्टाइल करके, है ना, ठीक है। तो मुझे ज्यादा क्लू नहीं है अभी इसके बारे में, बिकॉज हम लोग यूज नहीं कर रहे सब चीजों को, बट दिस इज अ बजवर्ड एक्चुअली इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, है ना। तो कंटिन्यूअस, ये क्या बोलते हैं, सीआई, ठीक है, CI/CD बोलते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन करके, ठीक है। तो जब है यहाँ पे, और ये सब में नहीं मिलता है, ये पब्लिक वाला में मिलेगा, प्राइवेट वाला में नहीं मिलता है अभी, है ना, ठीक है। तो प्राइवेट वाला के लिए आपको पे करना पड़ेगा, यू विल हैव टू हैव अ पेड प्लान, है ना, ठीक है। तो अभी तो हम सीखने के लिए हम लोग कर रहे हैं सब काम, पब्लिक वाला में ही कर रहे हैं, तो वी कैन ऑलवेज ट्राई ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप अभी इशू और पुल रिक्वेस्ट पे एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे में उसमें प्रोजेक्ट भी है, मतलब यू कैन ग्रुप इश्यूज एंड यू कैन ग्रुप पुल रिक्वेस्ट, है ना, यूजिंग प्रोजेक्ट्स, वो करके देखते हैं। उसके बाद में फिर आते हैं ये सब पे, गिटहब एक्शंस पे आते हैं कि कैसे करके काम करता है नहीं करता है ना, ठीक है। तो चलिए, यस तो सर। अभी हम लोग एंड बाद में ये भी देखेंगे कि जैसे इस डेवऑप्स डेवऑप्स फ्री है ना, ठीक है, बिकॉज जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल आ गया है, ठीक है। अभी देखिएगा इसमें कुछ अपडेट्स आया है, ठीक है। ये जो हम लोग कभी देखा करते थे ना, roadmap.sh, मतलब अगर आपको यस बैकएंड सर। डेवलपर बनना है तो क्या करना है, तो अभी देखिए काफी सारा का डाल दिया, पहले बैकएंड और फ्रंट एंड का ही था, ठीक है। तो अभी जैसे फुल स्टैक में जाइएगा तो कहीं पे लिखा हुआ है कि आपको ये तीनों आना चाहिए आज के जमाने में, देन यू विल बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, है, ठीक है, मतलब यू शुड नो डेवऑप्स ऑल्सो, ठीक है। तो देखिए, तो डेवऑप्स के लिए मतलब क्या क्या चाहिए वो बोल रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज चाहिए आपको, है ना, ठीक है। एंड सो मेनी, मतलब एक्चुअली यहाँ पे आपको सर्वर को मैनेज करने आना चाहिए, ठीक है, वो बोला जा रहा है यहाँ पे ना, इसलिए देखिए आपको मतलब क्लाउड प्रोवाइडर का अच्छा नॉलेज चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का अच्छा नॉलेज चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो दैट इज डेवऑप्स एक्चुअली। तो अगर डेवऑप्स में भी कुछ फीचर्स फ्री होगा, ठीक है, देन वी कैन ट्राई दैट ऑल्सो, ठीक है ना, वो भी कोशिश किया जा सकता है उस सब चीज को भी, कि अगर हम प्रोजेक्ट वहां रखें, ठीक है, तो कैसे करके रखा जाएगा, क्या होगा, है ना, ठीक है। तो दैट कैन बी ट्राइड। तो खैर ये तो हर जगह देखिए, गिट एंड गिटहब है ना, इट्स एवरीवेयर, ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए अब मोस्ट प्रॉब्ली जब आप डेवऑप्स पे आते हैं तो डेवऑप हैज इट्स ओन, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, यहाँ दिया हुआ है, ये गिटहब भी है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो VCS का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे भी, इसका नॉलेज चाहिए। तो गिटहब एंड गिट, बाकी भी प्रोवाइडर्स है, गिट लैब भी है, बिट बकेट भी है, बट पीपल दे यूज इट, ठीक है, रेयरली, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। और देखिए ये सब वेब सर्वर मैनेजमेंट है, देखिए ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो भी दिख रहा है। तो दीज आर द वेरियस वेब सर्वर्स, Nginx, ठीक है, टॉमकैट, अब देखिए इसको रेकमेंड कर रहा है बट आई हैवंट यूज्ड इट येट, ठीक है। टॉमकैट जो हम सबलेट वाला में यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अपाचे हो गया, IIS हो गया, एंड देयर में भी अदर वेब सर्वर्स, ठीक है। फिर ये देखिए ये सब चीज मेनली आपको सर्वर में सीखना है, लोड बैलेंसिंग कैसे होगा, कैशिंग कैसे होगा, ठीक है। फिर उसके अंदर फायर वॉल्स, फॉरवर्ड प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, ये सब चीजें हैं, ठीक है।
तो ये सब समझ होना चाहिए। तो ये एक फील्ड था एक समय में जिसमें मैं स्पेशलाइज हुआ करता था एक्चुअली में ना, ठीक है। तो आई थिंक दिस विल बी अ गुड प्लेस फॉर मी ऑल्सो, ठीक है, ये सब जगह। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सर्वर का मैनेजमेंट अच्छा लगता था एक्चुअली, ठीक है। तो बट अब इधर क्या हुआ था कि मोस्टली हम लोग कोड लिखने में लग गए थे, तो ये सबसे थोड़ा सा दूर हो गए थे, ठीक है। जैसे अभी भी हमारे पास लिनक्स है, लिनक्स में बहुत सारा चीजें आप फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा ट्रबल शूटिंग बहुत करना पड़ता है, बट हो जाता है, ठीक है। उसमें तो बहुत चीज मैंने किया हुआ था। जैसे जब आपको एक विंडोज कंप्यूटर का फाइल को, ठीक है, लिनक्स में यूज करना होता है, तो आपको बीच में एक ब्रोकर टाइप से इंस्टॉल करना पड़ता है, इसको सांबा बोलते हैं, सांबा सर्वर है ना, बनाना पड़ता है लिनक्स को। देन ओनली ये दोनों कंप्यूटर फाइल शेयरिंग के लिए रेडी होता है, ठीक है। अदरवाइज लिनक्स कंप्यूटर विंडोज से बात नहीं कर सकता है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने करके देखा हुआ था और काम कर रहा था। जैसे लिनक्स में अगर हमको प्रिंट सर्वर बनाना है तो एक सर्विस हमको इंस्टॉल करना पड़ता है, इसको कप्स बोलते हैं, ठीक है। तो कप्स इसमें मतलब वो ये प्रिंटर शेयरिंग का ऑप्शंस डाल देता है, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब देयर वर मेनी थिंग्स दैट आई हैड कॉन्फ़िगर्ड हियर आल्सो इन लिनक्स, ठीक है। और यहाँ पे बोल भी रहा है कि आपको लिनक्स का अगर आइडिया होता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे रेकमेंड भी कर रहा है, देखिए वो उबंटू, ठीक है, ये वाला REHL, रेड हैट का एंटरप्राइज लिनक्स, ठीक है। और अगर यूनिक्स फील्ड में जाते तो फ्री BSD वगैरह को यूज करने के लिए है ना, ठीक है। तो खैर ये सब के लिए तो सिस्टम्स चाहिए स्पेयर, तब जाके ट्राई कर सकते हैं, बट दिस इज डेवऑप्स, ठीक है। तो चलिए, तो सम अदर टाइम वी विल हैव अ लुक एट इट, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा गिट इग्नोर बना दिया हमने, अब इसको फाइनली वो कर लेते हैं, पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर लेते हैं। कमिट मर्ज फाइनली कंफर्म कर रहा है, यस। तो देखिए, जब आपका वो कोड मर्ज हो चुका है ना, देन यू डोंट नीड दिस ब्रांच। तो एक छोटा सा चेंज किया हमने, बहुत बड़ा चेंज नहीं किया है, ठीक है, बट वट एवर, ठीक है, जो जैसा चेंज था जो भी था, तो हो गया। अब वो जो ब्रांच है जहाँ जिसके थ्रू हमने ये कोड लिखा हुआ था उसको आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है, अदरवाइज देयर बी कंफ्यूजन, है ना। तो ब्रांचेस तभी तक एग्जिस्ट करता है जब तक कि उसका कोड मर्ज नहीं कर जाता है मेन वाले में, है ना, ठीक है। तो मेन इज द स्टेम एक्चुअली, ठीक है। जब आप मतलब गिट का आइकन देखते हैं, या गिट है ना, सिंपली एंटर, और इसका इमेजेस देखते हैं, तो आप देखिएगा वहां पे क्या होगा, ब्रांच ही दिखाई, देखिए यहाँ आ रहा है ना ब्रांच। अल्टीमेटली सारा ब्रांच क्या होता है, देखिए वो मेन में ही आके कहीं ना कहीं वो ऐड होगा, जैसे मेन है मान लीजिए ना, ठीक है। तो देखिए सब कहीं ना कहीं आके, देखिए है ना, ये अगर यहाँ से निकला 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 निकला, देखिए, ठीक है। एंड देखिए ब्रांच का भी ब्रांच हो सकता है, देखिए, ठीक है, ब्रांच का भी ब्रांच हो सकता है, देखिए, ठीक है। तो ऑल दिस सिनेरियो वी हैव टू लर्न एक्चुअली, ठीक है, हमको ठीक से ये सब सीखना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। कि कब हम कैसा ब्रांच बनाएंगे, क्या करेंगे, दैट हैज टू बी लर्न एक्चुअली, ठीक है। मान लीजिए इसके बाद में अगर टास्क शेयर करना दो डेवलपर के बीच में, है ना, ठीक है, देन दैट ऑल्सो कैन बी डन, देखिए वो भी हो सकता है। तो आपको फिर वहां पे बोलना पड़ेगा कि आपको ये ब्रांच को क्लोन करना है, यू डोंट हैव टू क्लोन द मेन ब्रांच एक्चुअली, ठीक है। तो ब्रांच कौन सा क्लोन करना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर, ठीक है। तो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो अभी मुझे भी नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा गड़बड़ी होगा बीच बीच में, इसीलिए मैं एकदम एक्सक्लूसिवली इसको यूज करना चाह रहा हूँ विद मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दैट, ठीक है, ये सब क्लैरिटी आ जाए हम लोग को ना एकदम अच्छा से, ठीक है। बिकॉज देखिए, जब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे जब सच का प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं उसी में ही यूज करने का उसको, है ना, ठीक है। आई रिमेंबर सिनारियो, या आज भी एक छोटा सा ऐसे ही सिनारियो हुआ। आज वहां गया था चेतन साधन इंस्टीट्यूट, तो वो लोग प्रिंटर शेयरिंग में कुछ दिक्कत था, है ना, ठीक है। तो द वे दे यूज कंप्यूटर्स, या जैसे मान लीजिए जैसे एक लड़का है वहां पे अभी, वो कुछ मैनेज वगैरह करता है, तो बहुत छोटा सा मैंने देखा हुआ है उसको। तो जैसे वो मतलब वो तोड़ फोड़ के कंप्यूटर सीखा है, मतलब उसको पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है उसमें, ठीक है। तो करते 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 उतना सीख लिया है। तो अभी क्या था, जैसे वो प्रिंटर काम नहीं कर रहा था, वहां पे एक मैसेज आ रहा था कि नेटवर्क प्रिंटर उसको चाहिए था, तो काम नहीं कर रहा था सही ढंग से। तो अभी एक मैसेज आ रहा था विंडोज में, तो मैंने तो पहले बोल दिया, देखो भाई आजकल मैं विंडोज यूज ही नहीं करता हूँ, एंड ये सब ट्रबल शूटिंग में टाइम लगता है बहुत, है ना। कि अब और नया था सब, मतलब सब में विंडोज 10 वगैरह है। तो जब से विंडोज 10 आया तब से तो मैंने कम ही कर दिया यूज करना विंडोज को, तो आई डोंट नो व्हाट मे बी द प्रॉब्लम, है ना, तो देखना ही पड़ेगा। तो वो ऑनलाइन जाके उसने देखा था कि रजिस्ट्री में कुछ ट्विक करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है। तो अब वो मतलब आधा दूर जाके पे छोड़ दिया था, बिकॉज वो समझ नहीं आया था अब यहाँ पे ये लिखूंगा तो अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो, ठीक है। तो मतलब अब वो लोग को डर है ना कि मतलब हाँ इससे आगे, मतलब उनको अपना बाउंड्री पता है कि अगर इससे आगे में कुछ करता तो हो सकता है कंप्यूटर खराब हो जाएगा, ठीक है ना, लाइक दैट। बट जब वही काम मुझे करना पड़ा तो मैंने तो फटाफट कर दिया, बिकॉज मुझे मालूम है कि रजिस्ट्री में अगर आप कुछ डालिएगा, मतलब एक बैकअप ले लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके बाद में क्या होगा, आप बैकअप से रेस्टोर कर दीजिए, ठीक है। तो आई न्यू दैट। तो उसी तरह से जब हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में जब एक प्रोजेक्ट करते हैं तो वहां पे हम एक्सपेरिमेंट कम करते हैं एक्चुअली, ठीक है। बट अभी स्टूडेंट्स के साथ तो विल डू एक्सपेरिमेंट्स प्लस
स्टूडेंट्स को आप जितना भी बोल दीजिए डिसिप्लिन रहने के लिए, दे वोंट, ठीक है, स्पेशली जो नया स्टूडेंट्स होता है। अब जैसे एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ किसी में, तो उसको मैंने बोला था नहीं इतना ही काम पे फोकस करना, इतना ही करना। लेकिन वो क्या करता है, वो कभी देखिएगा आप, वो मॉड्यूल में भी चला जाता है, इस मॉड्यूल में भी मतलब वो कोई भी मॉड्यूल में जाए कुछ भी काम कर देता है। जैसे एक स्टूडेंट है जिसको मैंने बोला आपको बुक एलोकेशन या बुक ये इशू पे काम करना है, नथिंग एल्स है, ठीक है अभी। तो वो बुक इशू पे काम करते करते वो एडिट मेंबर पे भी चला गया, ठीक है। उसके बाद में ठीक है कुछ प्रोफाइल चेंज में भी चला गया, मतलब उसको जहां मर्जी होता है जब लगता है वो चेंज कर ले काम कर लेता है, ठीक है। फिर जब आप चेंजेस देखिएगा तो कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहा है ना, ठीक है। तो अजीब हो जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए, अब उसका प्रोजेक्ट में तो मैं अलग से काम ही नहीं करता हूँ, इसलिए काम नहीं करता, पता नहीं कौन सा फाइल वो चेंज कर दिया होगा, फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो उसके बाद में फिर हम उसको ये रिजॉल्व करने जाते हैं, तो काफी दिक्कत होता है कभी कभी, बट इन अ वे मैंने देखा है वो बेनिफिट हो रहा है मेरे लिए ना, ठीक है। बिकॉज वैसा सिचुएशन ऐसे क्रिएट ही नहीं होगा, वो उसके वजह से वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ मुझे सीखने को मिल रहा है कि कैसे करके, ठीक है, इसको इस पे काम किया जाए या कराया जाए या क्या किया जाए, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो अभी ये हो गया, ये हमारा बन गया, एक बार जाके हम देख भी लेते हैं यहाँ पे कोड में। तो देखिए, तो पहले दो ही फाइल था हमारे पास में, देखिए 27 मिनट पहले, ठीक है, वी हैड 2 फाइल्स। ना 12 मिनट पहले एक और फाइल ऐड हो गया यहाँ पे, ये गिट इग्नोर वाला है ना, ठीक है। तो अब अगर यहाँ जाके देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ अपडेट हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 फाइल आ सकता है यहाँ पे, यू कैन पुल 2 फाइल्स, है ना। तो अभी तक मेरा मेन ब्रांच में क्या है, आई हैव ओनली दीज टू, ठीक है, तो मैं यहाँ से भी सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखिए वो फाइल आ गया, अब वो मेन में ऐड हो गया है ना, ठीक है। तो चलिए ये काम तो हमारा खत्म हो गया, एंड यहाँ इशू में भी देख सकते हैं कि इट्स गॉन नाउ, है ना, इट्स नॉट देयर। वो काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप भी ट्रैक रख सकते हैं अपना काम का, कि जो जो काम आपको दिया जाएगा वो लिस्टेड होगा यहाँ पे। तो मैं अभी तो कोशिश करूंगा कि एक बार में आपके पास एक काम रहे, जब वो सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप ओवरलैप करके अगर आप काम कीजिएगा तो फिर डिस्टर्बिंग हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाता है ना। तो दैट शुड नॉट बी डन, ठीक है, ओवरलैपिंग जैसा चीज नहीं होना चाहिए ना। तो अब चलिए, अब आते हैं हम लोग सेटअप प्रोजेक्ट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो चलिए, यस तो सर। है ना, तो अब इस पे मैं जाता हूँ, ठीक है। तो ये ब्रांच स्टार्ट हो गया, अब हम लोग को प्रोजेक्ट सेटअप करना है, ठीक है। तो अब हम w3school.com का पेज भी लेके जाता हूँ, वहां से हम लोग काम करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमको एक टर्मिनल का ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है। ऑलराइट, तो लेट्स कम हियर। अगेन वेरी क्लियरली लिखा हुआ है कि इट्स अ बैकएंड फ्रेमवर्क, रिमेंबर, ठीक है। तो फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारा बैकएंड पे होना चाहिए, रिमेंबर, ठीक है। द फोकस शुड बी ऑन द बैकएंड, ओपी बैकएंड, ठीक है। डिजाइन पैटर्न ये सब चीज पे फोकस करके चलिए, मतलब देखिए जब इस तरह का काम करते हैं तो ऑलवेज यू शुड हैव दोस थिंग्स इन योर माइंड, है ना, ठीक है, कि शायद हम लोग कोई पैटर्न यहाँ पे ढूंढ सके, ठीक है। तो ये सब चीज मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा हम लोग को। ऑलराइट, तो इंट्रो वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। तो गेटिंग स्टार्टेड, तो हमको पाइथन चाहिए, तो आप चेक कर लीजिए पाइथन का वर्जन वगैरह, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग, इसको साइड में रख देते हैं, एंड लेट्स कीप दिस आल्सो हियर। तो PYTHN पाइथन। तो अब देखिए, लिनक्स में पाइथन एक पहले से भी आता है ना, ठीक है। और क्योंकि पाइथन में एक कंफ्यूजन था, जैसे आफ्टर पाइथन 3 है ना, ठीक है, जनरेशन चेंज हो गया पाइथन का, एंड पाइथन 3 इज नॉट compatible विद पाइथन 2, तो इसीलिए लिनक्स में ठीक है। तो अभी जैसे मैं पाइथन लिख के और डैश डैश वर्जन बोलूंगा तो बोलेगा पाइथन नहीं है यहाँ पे ना, ठीक है, देखिए तो लिखा हुआ है कमांड पाइथन नॉट फाउंड, डिड यू मीन, है ना, पाइथन 3, ठीक है। तो ऐसे कर गया ना। तो अभी क्या है कि पाइथन 3 जब लिखिएगा, ठीक है, या इफ यू राइट PY एंड टैब, ठीक है, PITH एंड टैब, है ना, देखिए ऐसे करके, तो 3 अपने आप आ गया, देखिए ना, बिकॉज वो प्री इंस्टॉल्ड आता है लिनक्स के अंदर में। एंड द सेम इज ट्रू अबाउट मैक ऑल्सो, मैक में भी पाइथन 3, मतलब मैक लगभग लगभग लिनक्स के अंदर में, ठीक है। तो अगर आप लिनक्स यूज करते हैं तो यूल सी विल बी इजी फॉर यू टू यूज मैक, है ना। अब जब यहाँ पे लिया गया है तो उस समय वर्जन 3.9.2 था, ठीक है, कहीं पे लिखा भी था कि एज ऑन शायद मार्च 2022 या कब तक का ये वर्जन है, ठीक है। तो अभी हमारे में ये है, ठीक है, 3.10.12 करके, ठीक है। अब लेटेस्ट कुछ और भी हो सकता है, बिकॉज ये उबंटू के रिपोजिटरी के हिसाब से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो द लेटेस्ट में भी समथिंग एल्स ऑल्सो, ठीक है। फिर उसके बाद में पिप, जो इसका पैकेज मैनेजर है, ठीक है, तो वो भी चेक कर लीजिए, ठीक है, कि पिप का क्या वर्जन है। तो PIP पिप सीधे से काम करेगा, देख लेते हैं। VRS वर्जन, तो पिप 3 लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं, आ गया, पिप से ही आ गया। तो देखिए मेरा है 22.0.2 करके, ठीक है, जो कि पाइथन 3.1
10 से 3110 से कंपेटिबल है, ठीक है, यहाँ पे तो आप पुराना दिखा रहा है। चलिए, तो उसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है, वी कैन क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है, नॉट नेसेसरी बट आप कर सकते हैं। क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज सजेस्टेड, रिमेंबर, ठीक है, टू हैव अ डेडिकेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर ईच जेंगो प्रोजेक्ट, ठीक है, और इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, वर्चुअल एनवायरनमेंट है ना, ना व्हाट इज दैट वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो अब देखिए, अब एक फोल्डर आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, उसी के अंदर आपका जेंगो का प्रोजेक्ट का इफेक्ट रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब आपका कंप्यूटर को वो ये नहीं करेगा, रूल नहीं करेगा, या कोई पूरा एंटायर कंप्यूटर में आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो उसी फोल्डर के अंदर में आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जो भी करना होगा अपना पाइथन प्रोजेक्ट का, आप कर सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है। तो दैट इज गुड इन अ वे, ठीक है, दैट इज गुड इन अ वे। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपके पास दो पाइथन प्रोजेक्ट है, ठीक है, दोनों का सेटिंग्स अलग अलग है, मे बी आर यूजिंग टू डिफरेंट वर्जन ऑफ पाइथन देयर, जैसे एक में 2 यूज कर रहे हैं, एक में 3 यूज कर रहे हैं, तो वो दोनों आपस में क्या होगा, टकराएगा नहीं, ठीक है। एंड स्पेशली आई थिंक दिस थिंग हैज बीन डन फॉर दैट पर्पज ओनली, कि कहीं कहीं पे पाइथन में वर्जन का ये है, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, दैट इज वाई इट हैज बीन डन लाइक दैट। या और भी चीजें हैं, जैसे जब आप कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो आपको ग्लोबली नहीं इंस्टॉल करना पड़े उसे पैकेजेस, है ना, तो जो पैकेजेस होगा वो सिर्फ आप मे बी उस एनवायरनमेंट के अंदर या उसी प्रोजेक्ट के अंदर आप कर सके, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस थिंग हैज बीन डन एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप तो देखिए, अब बनाते हैं हम लोग इसी के हिसाब से जाएंगे, तो विल क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है, दैट विल बेसिकली बी अ फोल्डर, रिमेंबर, ठीक है, वो एक फोल्डर होगा, ठीक है, जिसके अंदर में जो भी चीज चाहिए होगा, जैसे अभी देखिएगा, इसका सब शॉर्टकट्स वगैरह, जैसे पाइथन का शॉर्टकट्स, ठीक है, पिप का शॉर्टकट, सब चीज वहां डाल दिया जाएगा, ठीक है, और आपके प्रोजेक्ट की जरूरत के हिसाब से सब इंस्टॉल कर दिया जाएगा वहां पे ना, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल। अलग अलग टूल से बोला जाता है इसको क्रिएट करने के लिए, बट एक टूल है जो पाइथन के साथ में अवेलेबल है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड VENV करके ना, शॉर्ट फॉर्म फॉर वर्चुअल एनवायरनमेंट, ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगेन इट इज सजेस्टेड, है ना, इट इज सजेस्टेड टू हैव अ डेडिकेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर ईच Django project. And one way to manage a virtual environment is VENV। तो देखिए, लिखा है वन वे, मतलब दे आर अदर वेज ऑल्सो, ठीक है, बट मैं दूसरा वे जल्दी से देखा नहीं कहीं पे भी, ठीक है, आई हैव ऑलवेज सीन दिस वन, कहीं पे मैंने देखा है तो VENV का इस्तेमाल करते हुए देखा हुआ है, ठीक है। तो एज इट इज इंक्लूडेड विद पाइथन, ठीक है। तो अगेन द नेम ऑफ द वर्चुअल एनवायरनमेंट इज योर चॉइस, रिमेंबर, ठीक है, तो कुछ भी दे सकते हैं, इन दिस ट्यूटोरियल विल कॉल इट दिस, है ना, ठीक है। एंड सपोज अगर हम नाम नहीं देंगे तो क्या होगा, अगर हम चाहे कि ये जो हमारा फोल्डर है यही एक वर्चुअल एनवायरनमेंट की तरह वर्क करे तो, ठीक है, अगर उस तरह से वर्क करे तो देखते हैं, अगर वैसा कर सकते हैं तो आई थिंक आई सीन समवेयर एक्चुअली, ठीक है, कि बिना नाम नहीं दीजिएगा तो इसी फोल्डर को बना देगा, ठीक है। तो दैट विल बी आई थिंक मच बेटर, आई थिंक, ठीक है, नहीं तो फिर एक फोल्डर फोल्डर के अंदर फोल्डर ऐसा बनाते रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं वैसे ट्राई करता हूँ कुछ, तो होगा क्या, देखिए, जब आप, ठीक है, ये कमांड रन कीजिएगा ना, दिस इज फॉर विंडोज, ठीक है, विंडोज में शायद PY से भी स्टार्ट हो जाता है, काम करता है, ठीक है, और लिनक्स में ये बोल रहा है, ठीक है, बट जैसे ये पुराना वाला के लिए है, नया वाला के लिए पाइथन 3 है। तो देखिए, अब हम प्रैक्टिकली हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वी हैव सीन की कुछ कुछ चीजें जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज नॉट टेस्टेड, इनफैक्ट मैंने मतलब ये एक वीडियो देखा था कुछ मंथ्स पहले, ठीक है, ऑन पाइथन, ठीक है, फ्रॉम सम फॉरेन ऑथर, जो कि मैक ओएस यूज कर रहा था, ठीक है। तो जैसे वो बोल रहा था कि लिनक्स में मुझे नहीं पता, या लिनक्स में शायद ऐसा करना होगा, मतलब वो ज्यादा रेफरेंस लेता मैक ओएस का और विंडोज का रेफरेंस ले रहा था, ठीक है। तो बोला था मैक ओएस में पाइथन 3 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, बट विंडोज और लिनक्स में आप पाइथन लिखिएगा तो हो जाएगा, मतलब जो जो चीज यूज कर रहा है ना उसके हिसाब से बताता है। तो देखिए, अभी ये लोग पता नहीं मैक ओएस यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज मैंने वो वीडियो देखा था तो वहां पे मैक ओएस में बोल रहा था कि पाइथन इज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल इन मैक ओएस, और पाइथन 3 लिखना पड़ता है आपको वहां पे, जस्ट लाइक अस, है ना, जैसे हमने यहाँ पे पाइथन 3 लिख के काम किया है। और उस वीडियो में वो साफ साफ बोल रहा था कि आप लिनक्स में पाइथन लिखिए तो हो जाएगा, है ना, ठीक है, वहां पे। तो मतलब वो सब गेस वर्क ही चल रहा था सब जगह, ठीक है। तो अब यस देखिए सर। यहाँ पे, है ना, तो अगर वो वीडियो में चीजें अब दिखा रहा था तो प्रैक्टिकल दिखा रहा था, तो चल तो रहा था चीजें, है ना। तो अब वहां तो पाइथन 3 लिख के काम किया था उस हिसाब से, तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। अब ये ट्यूटोरियल बहुत पहले भी लिखा गया होगा, 2 के जमाने में लिखा गया होगा, तब तो ठीक था ये, बट उसके बाद में क्या होगा, रिवाइज नहीं हुआ होगा, दैट इज वाई में भी मतलब एक तरह से आउटडेटेड हो गया देखा जाए तो ये, ठीक है। तो चलिए इग्नोर करते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं एक काम करता हूं, बिना ये माई वर्ल्ड लिख के, है ना, बिना माई वर्ल्ड लिख के, इतना ही लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आई वांट दैट मेरा ये फोल्डर है ना यही एनवायरनमेंट बन जाए, ठीक है। तो एनवायरनमेंट इज नथिंग बट अ फोल्डर, ठीक है, मतलब मैं ज्यादा एक्स्ट्रा फोल्डर नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए आई एम डूइंग लाइक दैट, ठीक है। तो चलिए लिखता हूँ मैं PYTHN Python 3,